हेलो गाइज, आज मैं आपको भक्त और भगवान के बारे में कहानी या कथा सुनाने वाली हूँ कि कैसे कैसे भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। भक्त भी भगवान की परीक्षाओं में कैसे उत्तीर्ण होते हैं। तो आज मैं आपको मोर ध्वज के बारे में बताना चाहती हूँ। एक बार अर्जुन को घमंड हुआ कि मेरे समान कोई ऐसा भक्त नहीं है कृष्ण का कि अपनी परीक्षा दे सके और परीक्षा में सफल हो सके। तो भगवान को पता लग गया कि अर्जुन को गर्व हो रहा है। तो भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, हे पार्थ, क्या हुआ, आज आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं सोच रहा हूँ कि जिन जिन परीक्षाओं से मैं गुजरा हूँ, शायद ही कोई परीक्षा देने वाला ऐसा है धरती पे। तो भगवान ने कहा, अच्छा चल मैं तेरे को दिखाता हूँ, तो मेरे साथ चल। भगवान ने अर्जुन को साथ लिया, मुनि का भेष बनाया और राजा मोरध्वज के दरबार पे आ गए। राजा मोरध्वज एक बहुत ही संस्कारी राजा थे। अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले थे। उनके द्वार से कभी कोई निराश होकर नहीं लौटा। वो धार्मिक राजा थे, अपनी प्रजा को बड़े सुखी रखते थे, मुनियों का आदर करते थे, सत्कार करते थे, अतिथियों की सेवा करते थे। तो द्वार पे आके द्वारपाल से भगवान ने कहा, हे द्वारपाल, अपने राजा से जाकर कहो कि हमें उनसे मिलना है। द्वारपाल ने राजा से आकर कहा, हे राजन, अपने द्वार पे कुछ मुनि आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा अपना सिंहासन छोड़कर तुरंत द्वार पे आता है और हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करता है, हे मुनिवर, आदेश करिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई, आप अंदर चलिए। और उन्हें अपने साथ दरबार में ले आते हैं और कहा, हे मुनिवर, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हो, मेरे को बताओ। तो भगवान ने कहा, हे मुनिवर, रे राजन, हम जो मांगना चाहते हैं शायद वो तुम हमें नहीं दे पाओगे। तो राजन ने कहा, हे मुनिवर, यदि आप मेरे प्राण भी मांगने चाहोगे तो वो भी मैं खुशी खुशी आपको दे दूंगा। तो भगवान ने कहा, हे मुनिवर, ऐसे नहीं राजन, ऐसे नहीं, तुम अपनी रानी को बुलाओ और साथ में संकल्प करो, तो मुझे विश्वास हो कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे दोगे। तो राजा ने कहा, ठीक है। रानी को बुलाया गया दरबार में, गंगा जल बुला करके मंगवा करके राजा रानी दोनों ने संकल्प लिया भगवान के सामने कि आप जो मांगोगे हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो भगवान ने कहा, हे राजन, हम 5 मुनि हैं और हमारे साथ एक भूखा शेर है, हम उन सबको आपको भोजन कराना है। तो राजन ने कहा, बस इतनी सी बात है, हे मुनिवर, आप कहो तो मैं और रानी दोनों अपने हाथों से भोजन बनाकर आपको भोग खिलाएं। तो भगवान ने कहा, नहीं, पहले हमारा शेर भूखा है, उसको खाना खिलाओ, उसके बाद हम खाएंगे। तो राजन ने कहा, हे मुनिवर, आप आदेश करिए, मैं इसके लिए उत्तम से उत्तम भोजन का प्रबंध करता हूँ। तो मुनिवर ने कहा, हे राजन, ये शेर ऐसा वैसा भोग नहीं करता, ये क्षत्रियों का भोग करता है। तो राजन ने कहा, हे मुनिवर, ये क्षत्रिय आपके सामने खड़ा है और आप जैसा आदेश दोगे वो करने के लिए तैयार है। तो भगवान ने कहा, हे राजन, ये आपका भोग स्वीकार नहीं करेगा, तो इसे तो किसी बच्चे का मांस चाहिए, इसलिए आप अपने पुत्र को राजा रानी दोनों अपने हाथों से आरे से चीर कर 2 फांक करके इसको खिलाओगे तो ये खाएगा, वरना ये शेर भी और हम भी भूखे चले जाएंगे। तो राजन ने कहा, ठीक है मुनिवर, क्योंकि राजा रानी वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा कि शायद भगवान की यही इच्छा है, आज हमारी कड़ी परीक्षा है। राजा रानी दोनों ने दरबार में अपने बच्चे को बुलाया, उस बालक को दरबार में लाया गया, आरा मंगवाया और राजा रानी दोनों ने आरे से चीर कर उस बच्चे की 2 फांक कर डाली और कहा, हे मुनिवर, आगे के आदेश है, अपने शेर को खिलाइए और आप भोग स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने कहा, इसका एक भाग तो शेर के आगे डाल दो और दूसरा महल में फेंक दो। तो रानी के मुख से चीख निकल गई। भगवान ने इससे पहले राजा से एक वचन और लिया था कि हे राजन, इस पुत्र को चीरते वक्त तेरे या और तेरी रानी के मुख से एक भी चीख निकल गई या आंख से आंसू आ गया तो ना तो खाना मेरा शेर खाएगा और ना ही हम खाएंगे।
यहाँ से भूखे चले जाएंगे। तो राजा रानी ने अपने अश्रुओं की धारा को अपने अंदर ही रोक लिया, अपने मुंह की चीख को गले में ही डांट लिया और सीने पे पत्थर रख करके अपने सुत पे आरा चला दिया। जब भगवान ने ऐसी बात कही कि एक फांक तो शेर को डाल दो और दूसरी महल में फेंक दो, तो रानी के मुंह से अचानक ही चीख निकल पड़ी। भगवान ने कहा, हे राजन, तेरी रानी के मुख से चीख निकली है, इसलिए ये शेर अब भोजन नहीं करेगा और ना ही भोजन हम करेंगे, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कह दिया था। तो रानी ने हाथ जोड़ करके मुनिवर के पैर पकड़ के कहा, हे मुनिवर, मेरी चीख ऐसे नहीं निकली है कि मैंने अपने बच्चे को अपने हाथों से चीर दिया और शेर को डाल दिया। मेरी चीख तो इसलिए निकली है कि इसका एक हिस्सा, एक भाग तो शेर खाएगा और दूसरा महल में डाल दिया जाएगा। ऐसा दूसरे भाग में ऐसा कौन सा पाप है भगवान जो ये शेर ग्रहण नहीं करेगा? उसको मुक्ति कैसे मिलेगी भगवान? मेरे बच्चे को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने कहा, राजन, पुरुष का एक भाग स्त्री का होता है, दायां भाग, और बायां भाग स्त्री का होता है, इसलिए ये दाएं भाग को ग्रहण नहीं करेगा। तो राजन को समझा बुझा दिया गया और राजा ने एक भाग को ढक करके महल में रखवा दिया, दूसरा शेर को डाल दिया गया। और भगवान ने आदेश दिया कि हे राजन, इस जगह को अपने हाथों से साफ करके और यहीं बैठकर आप राजा रानी भोग बना के हमें खिलाओगे। राजा रानी ने बड़े श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक उस जगह को साफ किया, वहां बैठ करके भोग बनाया। भोग जब तैयार हो गया तो भगवान ने आदेश देकर दासियों से 5 थाल अपने लिए लगवा लिए और 3 अपने सामने। तो राजा रानी दोनों ने कहा, भगवान, भोग तैयार है, भोग ग्रहण कीजिए। रानी से रहा नहीं गया, कहा, भगवान, ये 5 थाल तो आपके लिए ठीक है, लेकिन ये 3 आसन जो आपने अपने सामने लगवाए हैं, ये किसके लिए हैं? तो भगवान ने बड़े प्यार से कहा, राजन, ये आप दोनों के लिए है। आप भी तो सुबह से भूखे हो, हमारे साथ में भोजन करोगे। अब आप सोच सकते हो, जिस माता पिता ने थोड़े समय पहले ही अपने पुत्र को अपने हाथ से चीरकर शेर का निवाला बना दिया हो, उस माता पिता के मुंह से कैसे निवाला उतर सकता है? लेकिन राजा रानी ने अपने आंखों का समुद्र को अपने अंदर ही उंडेल दिया, अपनी अंदर से निकली हुई चीख को कंठ में समा लिया और सीने में पत्थर रख करके भगवान के सामने खाने के लिए बैठ गए। उनकी परीक्षा देखो, अर्जुन का रो रो के बुरा हाल हो रहा था, पसीना पसीन हो रहा था। उसने भगवान से कहा, हे केशव, इस लीला को यहीं खत्म कर दो, अब मेरे से नहीं देखा जाता। तो भगवान ने कहा, तू चुप करके बैठ, अभी देख मेरे भक्तों की धैर्य की परीक्षा देख, उनका हौसला देख, अभी तेरे को मैं दिखाता हूं। तो रानी ने कहा, हे भगवान, ये तो ठीक है, हम दोनों के लिए थाल लगा दिया, लेकिन ये तीसरा थाल तो अभी पड़ा है, ये किसके लिए है? तो भगवान ने कहा, रानी, ये तुम्हारे बेटे के लिए है। तो रानी ने कहा, हे भगवान, मेरा तो एक ही इकलौता पुत्र था, उसे भी मैंने अपने हाथों से चीरकर शेर का निवाला बना दिया, अब आप कौन से पुत्र की बात करते हो? तो भगवान ने कहा, रानी, जैसे तू रोज अपने पुत्र को बुलाकर खाना खिलाती है ना, आज भी आवाज लगा उस पे। रानी ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, छम छम करता हुआ नन्हा सा बालक दौड़कर अपनी माँ के सीने से लिपट जाता है। राजा रानी दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं और भगवान के पैर पड़ जाते हैं। आंख खोल कर देखते हैं तो सामने भगवान चक्रधारी खड़े हैं। उनकी लीला देखो, भगवान ने उसे दोनों को उठाया और अपने सीने से लगा लिया और कहा, हे राजन, मैं तेरी परीक्षा से प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? राजा रानी दोनों ने कहा, हे भगवान, हमारे को देने के लिए आपको भी एक वचन देना होगा। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने भी गंगा जल लेकर संकल्प किया कि हे राजन, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, चाहे 3 लोगों का राज्य मांग लोगे तो भी मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, बेझिझक आपको दे दूंगा। तब राजा रानी ने कहा, हे भगवान, हमें कोई राज्य की लालसा नहीं है, हमें सिर्फ बस एक इतना सा वचन दे दीजिए। हे प्रभु, आपने जो हमारी जो परीक्षा ली है, आगे किसी की मत लेना, बस ये वचन हमें दीजिए भगवान। राजा रानी रो रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं,
कि हमने तो उस परीक्षा में पूरा उतार के पूरा किया भगवान, लेकिन शायद किसी और से ऐसी परीक्षा मत लेना। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। भगवान ने उसे भी उठा के सीने से लगा कहा। तो अर्जुन ने कहा, हे माधव, आज मुझे भी एक वचन चाहिए। उसने कहा, बोल। भगवान ने कहा, बोल, मैं तेरे लिए तो हर वक्त हाजिर हूं। तो अर्जुन ने कहा, भगवान, मुझे भी यही वचन दीजिए कि आज के बाद जो कड़ी परीक्षा आपने इन राजा रानी के लिए ऐसी परीक्षा कभी किसी की मत लेना। हे केशव, यदि तूने ऐसी परीक्षा ली तो भक्त और भगवान के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा दुनिया में। भगवान ने अर्जुन को सीने से लगा लिया। हे पार्थ, ऐसा ही होगा। ऐसे हैं भगवान के भक्त और ऐसा है हमारा गिरधार। ये हमारे भारत भूमि, भारतवर्ष की गौरव गाथा है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे सम्राट महाराजा हुए हैं जिनकी ऐसे ऐसे गौरव गाथाएं हैं। हम भी उसी भारत भूमि के वासी हैं। हमें गर्व है ऐसी भारत भूमि पर, भारत माता पर। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर बताना और मेरे को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आपके सामने आती रहूंगी।